यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली। आइसो यानी सेम, थर्मल यानी टेम्परेचर, यानी गैस के आइडियल गैस के एक्सपेंशन के दौरान, फैलने के दौरान टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी एक जैसा रहता है। और ये गैस कितनी एक्सपेंड होती है, फ्रॉम 10⁻³ मीटर क्यूब टू 10⁻² मीटर क्यूब। यहाँ पर गैस का इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 10⁻³ हम जानते हैं किसी भी वैल्यू की पावर अगर माइनस में ज़्यादा होती है इसका मतलब होता है वो वैल्यू कम होती है। और वैसे भी हमें पता है कि इनिशियल वॉल्यूम कम ही होगा, क्योंकि गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। तो पहले वॉल्यूम कम होगा और फिर बढ़ेगा, यानी यहाँ पर बढ़ के कितना हो गया वॉल्यूम, 10⁻²। ये गैस का क्या है, फाइनल वॉल्यूम है 10⁻²। तो यहाँ पर जो है 10 की पावर क्या है, माइनस में कम है, इसका मतलब ये वैल्यू अधिक होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, फैल रही है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। और ये सब कितने कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, एट 300 केल्विन पर हो रहा है, अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी ये आइडियल गैस जिस कंटेनर में है, जिस सिस्टम में है, उसके अगेंस्ट बाहर से जो है सराउंडिंग का कांस्टेंट प्रेशर जो है इतना है, यानी 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर आगे पूछा जा रहा है, वर्क डन ऑन द गैस इज। यहाँ पर वैसे वर्क डन बाय द गैस इज होना चाहिए, क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है, यानी वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है, यानी गैस कर रही है किस पर, सराउंडिंग पर। तो द वर्क डन बाय द गैस होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होगा बी, -900 जूल। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दे रखी है वो क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर यानी सराउंडिंग का प्रेशर है, ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी ये नहीं बदलता पूरे आइडियल गैस एक्सपेंशन के दौरान। आइडियल गैस का इनिशियल वॉल्यूम हमें गिवन है, यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम भी गिवन है, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में टेम्परेचर भी गिवन है, ये भी क्या है, आइसोथर्मल है, यानी कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर भी पूरे एक्सपेंशन के दौरान कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर एक सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या है, आइडियल गैस है, और इस आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम 10⁻³ मीटर क्यूब है। ये आइडियल गैस का इनिशियल वॉल्यूम हो गया। यहाँ पर एक बात का ध्यान दें कि जो आइडियल गैस का इंटरनल प्रेशर है, यानी इनिशियल प्रेशर है, वो हमेशा सराउंडिंग के एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा ही होगा, तभी तो गैस एक्सपेंड करेगी। और जैसे जैसे आइडियल गैस एक्सपेंड करेगी तो पिस्टन जो है ऊपर की तरफ जाएगा और आइडियल गैस का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे आइडियल गैस का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा तो आइडियल गैस का इंटरनल प्रेशर कम होता चले जाएगा, लेकिन बाहर एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इस वजह से जो है आइडियल गैस और बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के बीच डिफरेंस कम होता चला जाएगा। दोनों गैसों के इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये आइडियल गैस एक्सपेंशन प्रोसेस क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी प्रोसेस को रिवर्सिबल होने के लिए इंटरनल गैस के प्रेशर को और सराउंडिंग के एक्सटर्नल प्रेशर को बहुत करीब रहना चाहिए, यानी इन्फिनिटेसिमली चेंज होना चाहिए। यानी आइडियल गैस के प्रेशर चेंज होने के साथ साथ एक्सटर्नल प्रेशर को भी चेंज होना चाहिए। यानी प्रेशर की ये वैल्यूज़ जब एक दूसरे के करीब रहेगी, पास पास रहेगी, तभी रिएक्शन वापस रिवर्स हो सकती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक सीढ़ी है और हमारी जो है रिएक्शन इस सीढ़ी से ऊपर की तरफ जा रही है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। तो हमें इसी प्रोसेस को वापस रिटर्न करने में आसानी रहेगी, हम जो है इन्हीं स्टेप्स से वापस आ सकते हैं, यानी रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है। लेकिन जब गैस के इंटरनल प्रेशर और बाहर के सराउंडिंग के एक्सटर्नल प्रेशर में ज़्यादा गैप आ जाए तो अब प्रोसेस के लिए वापस रिटर्न होना यानी रिवर्स होना मुश्किल हो जाता है। तो प्रेशर के बड़े डिफरेंस की वजह से रिएक्शन रिवर्स नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और आइडियल गैस जैसे जैसे एक्सपेंड होगी वैसे वैसे उसका प्रेशर कम होता जाएगा और इन दोनों प्रेशर के बीच डिफरेंस कम होता चला जाएगा।
और एक स्थिति ऐसी आएगी कि पिस्टन पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, जिससे इवेंचुअली गैस का एक्सपेंशन रुक जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि दोनों प्रेशर का डिफरेंस पास पास और एक जैसा बना रहना चाहिए, घटना बढ़ना नहीं चाहिए, ताकि रिएक्शन रिवर्स हो सके। लेकिन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए रिएक्शन क्या हो जाती है, इरिवर्सिबल हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो रिएक्शन क्या हो जाती है, इरिवर्सिबल हो जाती है। तो यहाँ पर ये आइडियल गैस एक्सपेंड होकर इसका पिस्टन कहाँ पर आ जाएगा, यानी फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम बढ़कर 10⁻⁻² मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वर्क डन का फार्मूला इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्क डन क्या हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है, यानी वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। और एक्सटर्नल प्रेशर जो कि वॉल्यूम के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, या हम यूँ कह सकते हैं कि वर्क डन के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, -P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा V हो जाएगा। हम जानते हैं चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है, VF यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करने पर फाइनल वॉल्यूम क्या है, 10⁻⁻², इनिशियल वॉल्यूम क्या है, 10⁻⁻3। इसे हल करने के लिए हमें इस वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा, ताकि हम जो है पावर को कॉमन निकाल लें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर माइनस में एक पावर बढ़ा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻3। एक ही बात है, यहाँ पर हमने एक 0 और यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ा दिया, -1 × 10⁻⁻3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 - 1 × 10⁻⁻3 कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर 10 - 1 9 × 10⁻⁻3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस वर्क डन के फार्मूले में एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू भी रख देंगे और डेल V की वैल्यू भी रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू -10⁵ × 9 × 10⁻⁻3। यहाँ पर जो है 3 नेगेटिव पावर से 3 पॉजिटिव पावर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻2 पॉजिटिव पावर बचेगी और यहाँ पर माइनस साइन का माइनस साइन। तो यहाँ पर हमारी वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -900 जूल, क्योंकि हमारी प्रेशर की वैल्यू क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और हमारी वॉल्यूम की क्या वैल्यू थी, मीटर क्यूब। तो क्या बचा यहाँ पर, न्यूटन मीटर, और हम जानते हैं न्यूटन इंटू मीटर यानी न्यूटन मीटर जूल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा B -900 जूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।